तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.1। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे एक्सरसाइज 1 यानी कि चैप्टर 1 के फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, संख्या कितने प्रकार की होती है, तो आप सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। मैं आपको उस वीडियो का लिंक आई बटन पे दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। आप सबसे पहले वो देख लेना, इसके बाद आप एक्सरसाइज 1.1 को ही तभी आप समझ पाएंगे। चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो बच्चों, यहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, लेकिन सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। मैंने आपको पढ़ाया था, बताया बेटा है या नहीं, ठीक है। क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो कंडीशन होती है परिमेय संख्या की, जो P अपॉन Q होता है वहाँ पर P और Q पूर्णांक होना चाहिए, और अपॉन में जो हमारे Q होता है वो इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमारी कंडीशन है परिमेय संख्या की। डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, परिभाषा बताई थी मैंने। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम चूकी का निशान लगाएंगे। ये हमारा चूकी का निशान होता है, आप देख लेना इसे अच्छे से। ये हमारा चूकी का निशान होता है। चूकी 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं। क्या हम 0 को 0 अपॉन 1 के रूप में लिख सकते हैं? आपको पता होगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था 0 को 0 अपॉन 1 के रूप में लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन 1 आप रख सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो P और जो हमारा अपॉन में Q है, ये हमारा पूर्णांक है। मैंने आपको परिभाषा बताई थी, वहाँ पर बताया था पूर्णांक क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा P है और Q है, ये दोनों ही हमारा पूर्णांक है। और यहाँ पर आप दूसरी कंडीशन भी देख सकते हो। यहाँ पे हमसे कह रहा था क्वेश्चन में Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर Q हमारा 1 है, 0 नहीं है। तो ये हमारी दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। क्या ये P अपॉन Q के रूप में लिखा है? तो हाँ, ये हमारा P अपॉन Q के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए ये हमारा इसलिए का निशान होता है। आप देख लेना ध्यान से। इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर सॉल्व हो। तो बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। 2 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। कितनी बोल रहा है? 6। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 6 परिमेय संख्या बोल रहा है, तो 6 + 1 कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा? 7 निकल के आ जाएगा। कितनी संख्याएं बोल रहा था? 6 परिमेय संख्याएं हमसे बोल रहा था ज्ञात करने के लिए। तो हमने क्या किया, सिंपली 6 परिमेय संख्याएं बोल रहा था, हमने क्या किया, 6 + 1 कर दिया। हमारा ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, किस में, ये क्वेश्चन उठता है। तो हमसे क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच की 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं बोल रहा था, हमने 6 + 1 कर दिया। 6 में 1 जोड़ दिया तो 7 आ गया। अब 7 का क्या करेंगे, 3 और 4 में ऊपर नीचे दोनों गुणा कर देंगे। कैसे लिखेंगे, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं, लिख देंगे। 3 अपॉन 1 लिख दिया, इंटू ऊपर और नीचे गुणा करना है, तो ये 7/7। ऐसे ही 4 का हम जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, इंटू कर देंगे 7/7। हमारा यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, 3 सते 21, बटे में कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पे जब हम करेंगे 4 सत्ते 28, 7 एकम 7, ये हमारे पास निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, 21/7
इधर हमारा 28/7 निकल करके आ गया। 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं हमसे बोल रहा था, तो 6 परिमेय संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? यहाँ पर हमारे पास निकल के आ चुका है 21/7 और 28/7। हमें कुछ नहीं करना है, 7 में बटे में 7 हम बना रहने देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ऊपर वाली संख्याओं को हम आगे बढ़ा देंगे, नीचे का 7 का 7 ही रहने देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा? 21 है, 21 के आगे 1 बढ़ा देंगे 22, नीचे का 7 का 7 ही रखेंगे। इसके बाद हम एक और आगे चले जाएंगे, 22 के बाद क्या आता है? 23, 23/7। 23 के बाद क्या आता है? 24, तो हमारा हो जाएगा 24/7। 24 के बाद क्या आता है? 25, 25/7। कितनी हो गई हमारी? 1 2 3 4, 4 संख्याएं निकल आई बीच की। 25 के बाद क्या आता है? 26, 26/7। 26 के बाद क्या आता है? 27, 27/7। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। ये हमारी टोटल 6 परिमेय संख्याएं हो गई। अब आप कहेंगे ये तो हमसे कह था 3/4, मतलब ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा था 3 और 4 के बीच में, और आपने क्या निकाल दिया? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये आपने बटे में निकाल दिया। हमसे बोल रहा था 3 और 4 के बीच में, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो बटे में संख्या लिखी हुई है, आपको 7 का भाग दे देना है यहाँ पे 22 में, 7 का भाग दे देना है आपको 23 में, 7 का भाग 24 में, ऐसे ही सब में भाग दे देना। आपका जो भी आंसर निकल कर आएगा वो 3 और 4 के बीच में ही होगा। आप जब भाग देंगे 7 का ऊपर वाली संख्याओं में, तो आपके पास जो नंबर निकल कर आएगा वो 3.1, 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे निकल के आएगा। 4 से छोटा ही होगा और 3 से बड़ा होगा। ठीक है, आप भाग करके देख सकते हो, नहीं तो आप इस आंसर को यहीं पे ख़त्म भी कर सकते हो। ये आंसर आपका हो गया है। ठीक, इसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? 3 दिया था और हमें 4 दिया था, तो आसान शब्द था, हमने सॉल्व करके उसे रख दिया। लेकिन अब की बार हमें बटे में संख्या दी हुई है, तो हम क्या करेंगे? इस बटे की संख्या को आसान शब्दों में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ले लेंगे 3/5 और दूसरी तरफ हम ले लेंगे 4/5। इक्वल का साइन मारेंगे और यहाँ 5 का भाग हम 3 में दे देंगे। कितना आ जाएगा? 0.6। इधर कितना आ जाएगा? 0.8। पॉइंट लगाए, आप पॉइंट के बाद 1 0 बढ़ाओ, चाहे 2 बढ़ाओ, चाहे 3 बढ़ाओ, चाहे 10 बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पर 1 0 बढ़ा लेंगे। अभी आपको पता चलेगा हमने ऐसा क्यों किया है, इससे आपको आसानी रहेगी समझने में। ठीक है, अब हमारे पास क्या निकल कर आ गया? 0.60, 0.80। तो अब हम इन 0.60 और 0.80 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकालेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 0.60 के बाद में क्या आता है? 0.61 आता है, कॉमा, फिर क्या आ जाता है? 0.62, फिर क्या आता है? 0.63, इसके बाद क्या आ जाता है? 0.64, इसके बाद 0.65। अभी यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे ये तो 0.60 और 0.80 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं आपने निकालनी है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 3/5 इक्वल है 0.60 के, 4/5 इक्वल है 0.80 के, यानी कि ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, ये दोनों भी बराबर हैं एक दूसरे के। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ये जो निकल कर आई हैं ये हैं हमारी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, ये हमें बताना है। इसके साथ में हमें कारण भी देना होगा कि सत्य है तो क्यों है, असत्य क्यों है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
चौथे का पहला हमसे क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमने आपको प्राकृतिक संख्या बताई थी क्या होती हैं। ऐसे नंबर जो गिनती में प्रयोग किए जाते हैं वो प्राकृतिक नंबर कहलाते हैं। तो देख लेते हैं। ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक ये हमारी जाती हैं। पूर्ण संख्या हमने आपको क्या बताई थी, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मैंने आपको बताई थी क्या हो जाती है, प्राकृतिक संख्या में बस 0 हमें मिला लेना है, पूर्ण संख्या निकल के आ जाएंगे हमारे पास। ये भी हमारा अनंत तक जाएगा। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ होती है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 और अनंत तक जो भी गया है वो हमारा यहाँ पे भी मिल रहा है, 1 2 3 4 और अनंत तक। तो हम कह देंगे क्या कि हाँ मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको आगे यहाँ पर लिख देना है क्या, हाँ के बाद लिखना है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इतना लिखने के बाद आपको कारण क्या दे देना है, यहाँ पर कारण में आपको लिखना है कि हमारी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं में पाई जाती हैं। ये आपको यहाँ पर इतना लिख देना है और लिख के आपको छोड़ देना है। इसके बाद आ जाता है हमारा चौथे का दूसरा, क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देख लेते हैं, हमने आपको पूर्णांक क्या बताया था, पूर्णांक हमने आपको बताए थे 0, उसके बाद इधर 1 2 3 और ये डैश 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 ये अनंत तक हमारा जाता है। इधर साइड की भी संख्याएं हम ले लेंगे पूर्णांक में, क्या हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा -2, फिर हो जाएगा -3 और ये डैश 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 ये भी हमारा अनंत तक जाता है। यहाँ माइनस का इन्फिनाइट रहेगा, ये प्लस का इन्फिनाइट रहेगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांक संख्याएं निकल कर आ गई। अब हमने आपको पूर्ण संख्या क्या बताई थी, पूर्ण संख्या क्या हमने बताई थी आपको 0, इसके बाद 1 2 3 और फिर ऐसे करते करते ये अनंत तक जाती हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 0, यहाँ पर भी है 1 2 3 4 अनंत तक, यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। लेकिन जब आप -1 -2 -3 जब आप इधर ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। हम लिख देंगे यहाँ पर असत्य। क्यों? तो लिख देंगे कारण में आप क्या लिखेंगे कि -1 -2 एक पूर्णांक तो है, -1 -2 एक पूर्णांक तो है, लेकिन ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं कहलाती है, इस वजह से ये हमारा असत्य हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर लिख देना है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट किए दे रहा हूँ, क्या लिखना है, -1 -2 एक पूर्णांक तो है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं कहलाती है। इतना लिख के आपको यहाँ पर ये आंसर छोड़ देना है। इसके बाद हमारा आ जाता है चौथे का तीसरा नंबर हमसे क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैंने आपको परिमेय संख्या पढ़ाई थी और बताया था कि क्या क्या होती हैं। इसमें हमसे कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या मैंने आपको क्या बताई थी, परिमेय संख्याएं जो हमारी होती हैं ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज
नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन होती है, और P और Q पूर्णांक होना चाहिए, ये कंडीशन होती है हमारी। मैंने आपको परिमेय संख्या बताई थी कौन कौन सी होती हैं। जो हमारी नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, ये हमारी अनंत तक जाती हैं। इसके साथ ही साथ में 0 यानी कि जो हमारा पूर्ण संख्या होती है वो भी हमारी परिमेय में ही आ जाती है। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है वो भी हमारा परिमेय संख्या में ही आ जाता है। ये हमारा डैश डैश डैश, ये हमारा माइनस अनंत तक जाता है। ये मैंने आपको बताया था, ये सभी संख्याएं जितनी भी हैं परिमेय संख्या में आती हैं, क्योंकि ये और ये तीनों ही परिमेय मतलब P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर P और Q पूर्णांक ही मिलेगा, आप देख सकते हो, ठीक है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी यहाँ पर फॉलो करेगा कंडीशन। यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मैंने आपको क्या बताई थी, पूर्ण संख्या मैंने आपको बताया था 0, 1, 2, 3 डैश 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 अनंत, ये हमारी पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो जवाब हो जाएगा नहीं। जवाब नहीं क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर -1 -2 परिमेय संख्या तो है, -1 -2 परिमेय संख्या तो है, क्योंकि इसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन जो हमारा -1 -2 है वो हमारा पूर्ण संख्या नहीं कहलाती है। इसलिए हम यहाँ पर ये कहेंगे, सबसे पहले तो लिख देंगे हम यहाँ पर असत्य। कारण में हम लिख देंगे -1 -2 परिमेय संख्या तो है, लेकिन वो हमारी पूर्ण संख्या में नहीं आता है। इतना लिख के हम यहाँ पर छोड़ देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बड़ा ही आसान शब्दों में समझाया है, पूरा लिख के समझाया है। अगर आपको अभी भी कहीं पर भी डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे मैं आपको इसी प्रकार के वीडियो देने वाला हूँ। आपको अगर एक्सरसाइज 1.1 समझ में आ गया है, 1.2 आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एक वीडियो मतलब दिखाई दे रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करके आप आराम से एक्सरसाइज 1.2 भी पढ़ पाएंगे बड़े ही आसान शब्दों में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।